अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्ले नंबर 3 ऑयस्टर एंड दी पर्ल, और इसको लिखा है विलियम सरोयन ने। तो ऑयस्टर का मतलब क्या होता है जी? ऑयस्टर का मतलब होता है सेप, को हम कहते हैं, सदफ को कहते हैं या सिपी को कहते हैं, जो एक पत्थर टाइप एक हॉल होता है, और पर्ल हम कहते हैं मोती को। तो ये एक फिनोमिना है कि जो सेप होती है या सीपी होती है उसके अंदर क्या है जी, मोती बनता रहता है। अब जो राइटर हमारा है विलियम सरोयन है, ये एक प्ले राइट भी था, ये एक नॉवलिस्ट भी था। 1908 में ये पैदा हुआ और 1981 में इसकी डेथ हुई। तो विलियम सरोयन दरअसल आम लोगों के बारे में जो है वो लिखता था, उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखता था। तो 1939 में इनको एक अवार्ड भी मिला था, जिसको इन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वो अमीरों की तरफ से कोई भी मिलने वाला जो अवार्ड है उसको कबूल नहीं करेंगे। तो अब इस प्ले में जो है ये क्या जी, हमारे करैक्टर्स हैं, हैरी वैन ड्यूसन है जो कि एक बार्बर होता है, एक हजाम होता है, क्ले लारा भी है जो कि 9 और 10 ईयर्स ओल्ड बॉय है। उसके बाद क्लार्क लारा भी है जो कि क्ले का फादर है। जज एप्पलगार्थ है, ये किसको जज करता है जी? ये जो डॉग्स हैं उनको जज करता है। उसके बाद मिस विवियन मिकुचिन है जो कि टाउन के अंदर न्यू टीचर है, और वॉजेक है जो कि वॉच रिपेयरर है, जो कि घड़ियों को ठीक करता है। इसी तरह दी मैन है जो कि वहाँ से गुजरता हुआ हैरी की शॉप में आता है, बार्बर शॉप में आता है। ये एक राइटर है, सोनेट लिखता है, ये एक पोइट है। तो इसकी समरी कुछ यूँ है कि जो बार्बर होता है हैरी, वो $1 में लोगों के बाल काटता है, या जिसके पास पैसे नहीं होते उससे पैसे नहीं लेता। तो इसकी एक फ़िलॉसफी है, ये एक फ़िलॉसफी इन्वेंट करता है। इसकी फ़िलॉसफी क्या होती है जी? इसकी फ़िलॉसफी है टेक इट ईजी। तो टेक इट ईजी का मतलब क्या है जी? रिलैक्स रहना, अपने आप को पीसफुल रखना, अपने आप को जो है वो क्या है जी, पुरअमन रखना। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा अपना माइंड जो है उसको पॉजिटिव रखना, होपफुल जो है, होपफुलनेस का जो है वो मुजाहरा करना, हमेशा पुर उम्मीद होना। अब जो क्ले लारा भी है, इसका जो बाप है क्लार्क लारा भी, ये इन घरेलू झगड़ों की वजह से लड़कर जो है वो चला जाता है, घर से जो है वो चला जाता है, और किचन की दीवार पर लिख कर जाता है कि इनफ इनफ, मतलब अब बहुत हो गया, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। अब जो क्ले है इस बात से बड़ा परेशान है। वो जो क्या नाम लेते हैं, जो बार्बर होता है, जो हैरी वैन ड्यूसन, जो कि इस प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर है या इसका प्रोटैगोनिस्ट है, उससे अपनी परेशानी को शेयर करता है कि जो मेरा बाप है वो घर से लड़कर चला गया है, तो अब उनका कुछ पता नहीं है, वो टाउन में शायद नहीं है, तो मैं उनको वापस लाना चाहता हूँ। तो जो अखबार है वहाँ का एक गर्ल जो है, वहाँ का एक जो न्यूज़पेपर है, उसमें इश्तिहार देकर, तो जो हमारे पास पैसा थे जो कि हमने कर्न कंट्री में कपास चुनकर इकट्ठे किए थे वो अब ख़त्म होने वाले हैं। तो ये वो उससे डिस्कस करता है, तो वो भी उसको जो है यही कहता है कि तुम्हारा बाप जो है वो वापस आ जाएगा। ऐड पढ़ के जो है वो कहता है कि ये बहुत अच्छा ऐड होगा। तो इस तरह से जो है वो बड़ा परेशान होता है। तो जो हैरी वैन ड्यूसन है वो उसको कहता है कि तुम नाउम्मीद ना हो। तो इसी तरह क्ले जो है वो समंदर का जो बीच है, जो साहिल है, उस पे जाता है कि आज जो है मैं कुछ ना कुछ ढूंढ कर लाऊंगा, कुछ वैल्यूएबल, कुछ प्रीशियस, जिससे हमारी जो माली मदद है वो हो सकेगी और हमारे जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो अब इसके अलावा मिस मिकुचिन मिस विवियन मिकुचिन जो है वो एक टाउन के अंदर न्यू टीचर होती है। तो वो भी जो बच्चों का जो एटीट्यूड है, जो उनका बिहेवियर है, वो कहती है सीरियस नहीं लेते किसी भी चीज़ को, या तो समंदर है या फिर इनके लिए खेल सब कुछ है, ये पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते। तो वो परेशान है कि मैं यहाँ पर मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हैरी वैन ड्यूसन जो है उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो है वो काम करना चाहिए। तो इसके साथ ही वो कहती है कि मुझे मेरी कटिंग करो, और कटिंग कौन सी करो? पूडल हेयर कट करने के बारे में कहती है। पूडल बेसिकली कुत्तों की एक जो है वो टाइप होती है। तो इसमें उस तरह के वो बाल वो अपने काटने की कहती है। तो हैरी जो कहता है कि मैं वो माजरत करता है कि मैं तुम्हारी पूडल हेयर कट जो है वो नहीं कर सकता। फिल वक्त तो ये है कि मुझे पूडल हेयर कट करना आता ही नहीं है। अगर मुझे पूडल हेयर कट करना आता भी होता तो फिर भी मैं तुम्हारा पूडल हेयर कट जो है वो ना करता।
तो उसके बाद जो क्ले है वो बीच से जो है वापस आता है, तो उसके पास क्या जी एक सेप होती है, एक ओयस्टर होती है। तो वो कहता है इसके अंदर एक बहुत जो है ना कीमती मोती है, जिसकी कीमत कम से कम भी जो है वो $300 है। तो जो करेक्टर हमारा इधर है दी मैन है, जो कि क्या है जी जो सोनेट्स लिखता है, जो एक पोइट है, तो वो ये सारी उनकी बात सुन रहा होता है, क्योंकि क्ले के हालात के बारे में भी जो है उसे पता चलता है। तो वो क्या है जी उसे भी इस चीज़ का आइडिया होता है कि इसके अंदर कोई पर्ल नहीं है, कोई मोती नहीं है, लेकिन जो हैरी होता है वो बार बार कह रहा होता है यकीनन इसके अंदर कोई पर्ल है। और मिस मिकुचिन जो है वो कह रही होती है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई पर्ल या कोई मोती नहीं है। तो जो हैरी है, क्योंकि उसकी फिलॉसफी ये है कि टेक इट इजी, मतलब जो है हमेशा आपको खुश रहना चाहिए, चीज़ों को जो है वो रिलैक्स रहकर जो है वो टैकल करना चाहिए। तो वो पॉजिटिवनेस की, होपफुलनेस की सिंबल है। और मिस मिकुचिन जो है वो क्योंकि थोड़ी सी पजल है, इसलिए वो थोड़ा सा पेसिमिस्टिक कैरेक्टर है। तो वो कहती है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई जो है वो पर्ल नहीं है। तो अब जो दी बैन होता है, जो राइटर होता है, वो सारी उनकी बातें सुन रहा होता है और उनकी परेशानी से, क्ले की परेशानी से किसी हद तक जो है वो वाकिफ़ होता है। और ये जानते हुए भी कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई पर्ल नहीं है, वो $300 में जो है वो पर्ल जो है वो जो सिपी है उससे जो उसका खौल होता है, जो शेल होता है, वो ख़रीद लेता है जी। तो ये थी इसकी समरी। उसके बाद इसका जो थीम है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है इस पॉइंट का, वो क्या है जी, ट्रेन योर माइंड टू सी गुड इन एवरी सिचुएशन। तो ये कोटेशन है, और ये कोटेशन ही क्या है जी इसका थीम है कि चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन हो, आपके हालात जिस तरह के भी हों, हर तरह के हालात के ज़रिए असर आपको क्या है जी पुरसुकून रहना चाहिए, पुरुम्मीद रहना चाहिए, और होपफुलनेस का जो है वो आपको मुजाहरा करना चाहिए, और आपको घबराना नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का प्ले। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।